वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट 3 ऑफ प्रैक्टिस सेट 7। फ्रेंड्स, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JKSSB और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स then this topic is most important for your preparation for your selection. Without wasting time, let's start. Friends, earlier we have discussed 29 questions of this topic. So today we will start from question number 30. Question number 30 is the left hand side of a ledger account is known as. Question is important. The left hand side of a ledger account is known as. A is credit side, B is debit side, C is income side and D is profit side. Guys, guess the answer. Question number 30. Here the right answer is, मैं जो है 2-3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आपको ताकि आप भी आंसर जो है वो गेस कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स। सो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज डेबिट साइड। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है इन्होंने पूछा है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ लेजर अकाउंट इज नोन एज, तो यहाँ पे आंसर है इसका डेबिट साइड। ठीक है, क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। इन अकाउंटिंग द टर्म क्रेडिट इज यूजुअली एब्रीवेटेड एज। फ्रेंड्स, ये तो आपको पता ही होगा बिकॉज सभी के पास जो है पासबुक रहती है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन है, मैं बाकी वाले ऑप्शन स्पीड नहीं करूँगा। हेयर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज CR। क्रेडिट की जो फुल फॉर्म जो एब्रीवेशन होती है वो क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म क्रेडिट की, दैट इज CR। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अकाउंट्स नॉर्मली हैव अ क्रेडिट बैलेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अकाउंट्स नॉर्मली हैव अ क्रेडिट बैलेंस। हेयर A इज एसेट्स, liabilities, capital. B option is revenues, liabilities, capital. C option is revenues, liabilities, expenses and D is revenues, liabilities, losses. Guys, guess the answer. यहाँ पे पूछा गया है कि which type of accounts normally have a credit balance. इनके कौन से जो accounts हैं उनमें normally जो है credit balance होता है। So here question number 32. Guys, guess the answer. Here the right answer is option B, that is revenues, liabilities और capital. ये तीनों प्रकार के जो अकाउंट्स हैं इनमें नॉर्मली क्रेडिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एनी एंट्री इज मेड ऑन द बोथ साइड ऑफ कैश बुक इज कॉल्ड एट। फ्रेंड्स, दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हेन एनी एंट्री इज मेड ऑन द बोथ साइड्स ऑफ कैश बुक इज कॉल्ड एज। जब जो है कोई एंट्री कैश बुक के दोनों साइड्स पे की जाती है तो उसे जो है क्या कहा जाता है। क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। A इज जनरल एंट्री, B इज डबल एंट्री, C इज कंपाउंड एंट्री एंड D इज कॉन्ट्रा एंट्री। गाइज, आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन D, दैट इज कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैश बुक। देखो, कैश बुक है तो आपने जो है इस जो ऑप्शंस हैं उनको रिवाइज करना है और देखना है कौन सी चीज़ जो है कैश बुक में एंट्री नहीं कर सकते। A इज परचेजेज ऑफ ₹10,000, B इज सेल्स ऑफ ₹5,000, C इज रिसीव्ड कैश फॉर सलमान ₹2,000, D इज क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹22,000। सो गाइज, गेस द आंसर। आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। जो कैश वाली बुक है उसमें जो है क्रेडिट कहाँ से आ गया। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दिस एंट्री वी कांट एंटर इन द कैश बुक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट कंसिडर्ड एज कैश और कैश इक्विवेलेंट। इनमें से कौन सी चीज़ जो है उसको कैश जो है कंसिडर नहीं कर सकते, ना ही कैश इक्विवेलेंट मान सकते हैं। A इज कैश ऑन हैंड, B इज बैंक बोरोइंग्स, C is demand deposits and D is investments with a maturity of 2 months. So guys, guess the answer. I hope आपने आंसर गेस कर लिया होगा। This is question number 35. So here answer is option B, that is bank borrowings. बैंक borrowings को हम कैश या फिर कैश के इक्विवेलेंट नहीं मान सकते। Question number 36 is the unfavorable balance of cash in cash book is. The unfavorable balance of cash in cash book is. Guys, guess the answer. A is an expense, B is liability, C is a gain and D is an asset.
आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश इन कैश बुक इज क्वेश्चन नंबर 36 here option B is the right answer, liability. The unfavorable balance of cash in cash book is liability. इसे क्या बोलते हैं? liability. Next question is question number 37. Question is most important friends. यहाँ पे है कैश बुक इन्वॉल्व्स द, जो कैश बुक है उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? A is for payment transactions, B is both payment and received transactions, C is for received transactions and D is none. So guys, guess the answer. Cash book involves the. Here I hope आपने आंसर टिक कर लिया होगा। ऑप्शन B is the right answer, that is both payment and received transactions. क्वेश्चन नंबर 37, both payment and received transactions होती हैं कैश बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स। एक बात आपको मैं बताऊं कि ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट में, सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। सो फ्रेंड्स, ट्राई टू रिवाइज दीज प्रैक्टिस सेट्स 2 or 3 टाइम्स, ठीक है? क्योंकि एक बार जो है पढ़ने से मेरे ऐसे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में इतनी जल्दी बैठने वाला नहीं है। सो आप जो है कम से कम 2-3 बार इनको रिवाइज करो, ठीक है? बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जो है आपके पास टाइम कम है, आप प्लीज़ जो है थोड़ा सा हार्ड वर्क कीजिए। अगर कोई काम घर पे करने वाला है तो अपने पेरेंट्स को बोलिए कि प्लीज़ पापा, प्लीज़ मम्मा, आप खुद जो है अभी काम को देख लीजिए, हमें जो है थोड़े दिनों के लिए, कम से कम 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए फ्री छोड़ दीजिए ताकि हम अपनी स्टडी को अंजाम दे सकें, ठीक है? तो मेरी तरफ से जो है आप अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना, वो मान जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जो पेरेंट्स जो होते हैं सभी के बहुत ही अच्छे होते हैं, कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोच सकते, ठीक है? सो गाइज, यहाँ तक अगर उन्होंने हमें पहुँचाया है तो अभी वो समय आ गया है कि हम भी कुछ कर दिखाएं अपने पेरेंट्स को। फ्रेंड्स, कर हम तभी दिखा सकते हैं जब हम हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स? सॉरी, थोड़ा सा जो है जो टॉपिक है उससे हट गया था। क्वेश्चन नंबर 38 इज ट्रांजैक्शन ऑडिट results in reports to. Here A is management, B is legislature, C is parliament and D is any of these. So guys, guess the answer. Transaction audit results in reports to. जो ट्रांजैक्शन ऑडिट होता है रिजल्ट्स इन रिपोर्ट टू, किसको रिपोर्ट कर देते हैं? वो क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। आई होप आपने जो है आंसर गेस कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 38, हियर द राइट आंसर इज एनी ऑफ दीज। देखो, जो ऑडिट करने वाले होते हैं वो मैनेजमेंट को रिपोर्ट दे सकते हैं, लेजिस्लेचर को दे सकते हैं, पार्लियामेंट को दे सकते हैं। इनमें से किसी को भी जो है वो अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 39 इज फाइनेंशियल ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज इज कंडक्टेड बाय। जो फाइनेंशियल ऑडिट होता है गवर्नमेंट कंपनीज का, वो कौन करता है, कौन कंडक्ट करता है? ए इज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपॉइंटेड बाय द कंपनीज, बी इज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपॉइंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स, C is chartered accountants appointed by C and AG and D is C and AG. Guys, guess the answer. Question number 39. Here the right answer is, पहले एक बार फिर क्वेश्चन बोल लेता हूँ। फाइनेंशियल ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज इज कंडक्टेड बाय। Here the right answer is ऑप्शन C. क्वेश्चन नंबर जो आपका 39 है उसका ऑप्शन C इज द राइट आंसर, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स appointed by C and AG, ठीक है? दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए फाइनेंशियल ऑडिट इज टू। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल ऑडिट का वो क्या होता है? ए इज एग्जामिन द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, बी इज स्क्रूटिनाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सी इज पॉइंट आउट ओवर स्टेटमेंट्स एंड अंडर स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट बैलेंसेस, D is express an opinion on the financial statement. So guys, guess the answer. The primary objective of a financial audit is to. Question number 40. Here the right answer is, question number 40 right answer है option D. This is the right answer, that is express an opinion on the financial statements. ठीक है, this is the right answer. Question number 41 is the general audit objective are also called. The general audit objectives are also called. A is opinions, B is assertions,
C is criteria and D is none of these. Guys, question is important. The general audit objectives are also called. क्या कहा जाता है उसको? Guess the answer. Question number 41. Here the right answer is option B. That is assertions. This is the right answer. ठीक है? Option B is the right answer. Next question is question number 42. Which of these is the correct set of general financial audit objectives for balance sheet? Question number 42 is which of these is the correct set of general financial audit objectives for balance sheet? Once again the question is which of these is the correct set of general financial audit objectives for balance sheet? Question is most important, guys. So options are completeness, existence, valuation, ownership, disclosure. जो ऑप्शन ए है हमारा वो है completeness, existence, valuation, ownership और disclosure. Question number 42. So guys, I think there is no need to repeat another options because here the answer is option A, that is completeness, existence, valuation, ownership or disclosure. Which of these is the correct set of general financial audit objective for balance sheet? तो बैलेंस शीट के लिए जो है करेक्ट जो क्या है हमारा सेट ऑफ जनरल फाइनेंशियल ऑडिट ऑब्जेक्टिव है वो यही है कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, ओनरशिप और डिस्क्लोजर. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43. दैट इज दिस financial audit objective directly tests for potential overstatement of assets and liabilities. Question is important. Question number 43 is this financial audit objective directly tests for potential overstatements of assets and liabilities. A is existence, B is ownership, C is completeness and D is none of these. Guys, guess the answer. Here the right answer is question number 43 का जो right answer है वो है आपका here the right answer is option A, that is existence. This existence is the right answer. Once again, this financial audit objective directly tests for potential overstatement of assets and liabilities. So here option B, option A is the right answer, that is existence. This is the right answer. Next question is question number 44. A financial audit is intended to give, जो financial audit होता है is intended to give A is qualified assurance, B is absolute assurance, C is positive assurance and D is reasonable assurance. So guys, guess the answer. Question number 44. Here the right answer is, I hope आपने आंसर guess कर लिया होगा. Here the right answer is option D, that is reasonable assurance. ठीक है, this is the right answer. Question number 45 is skin, hair and nails are kept. Skin, hair and nails are part of this system. कौन से सिस्टम का पार्ट है? This question is most important because repeated many times. Skin, hair and nails are part of this system. A is endocrine, B is lymphatic, C is digestive and D is integumentary. So guys, guess the answer. Question number 45. Here the right answer is integumentary. This is the right answer. ठीक है, ये जो आपका हेयर है उसके बाद में नेल है, कौन कौन सा है यहाँ पे? स्किन है, हेयर है, नेल है. ये जो है इंटेगुमेंट्री पार्ट सिस्टम जो है इंटेगुमेंट्री सिस्टम के क्या हैं? पार्ट हैं. ठीक है, सो जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम है उसके पार्ट हैं स्किन, हेयर और नेल्स. ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 46 इज द ह्यूमन बॉडी सिस्टम दैट इंक्लूड दीज ग्लैंड्स, थायराइड, एड्रिनल्स एंड पैनक्रीज. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. The human body system that includes these glands, thyroid, adrenals and pancreas. A is excretory, B is digestive, C is reproductive and D is endocrine. Guys, guess the answer. This is question number 46. Here the right answer is, I hope आपने आंसर टिक कर लिया होगा. Endocrine is the right answer, option D. ठीक है, this is the right answer. यहाँ पे क्वेश्चन था द ह्यूमन बॉडी सिस्टम दैट इंक्लूड दीज ग्लैंड्स, कौन कौन से? थायराइड, एड्रिनल्स और पैनक्रीज. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस. तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है सिस्टम कौन सा है? वो एंडोक्राइन सिस्टम. ठीक है, दिस इज द राइट आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 47. प्लांट कैन बी डिस्ट्रैच्ड इन. प्लांट कैन बी डिस्ट्रैच्ड इन. हेयर क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. ऑप्शंस आर ए इज 40 hours, 14 hours, B is 24 hours, C is 42 hours and D is 48 hours. So guys,
plant can be distressed in, here the right answer is question number 47. यहाँ पे जो right answer है that is आपका question option D, that is 48 hours. This is the right answer. Plants can be distressed in 48 hours. Next question is carbon dioxide, that is CO2, is reduced to carbohydrate, that is CnH2MOM through carbon dioxide is reduced to carbohydrate through. Once again the question is carbon dioxide is reduced to carbohydrate through. A option is oxygen, B is water, C is hydrogen and D is light dependent stage. So guys guess the answer. This is question number 48. I hope आपने आंसर गैस कर लिया होगा. Here the right answer is option C, that is hydrogen. ठीक है. Next question is question number 49. Sugars made in leaves is transported through. Sugars made in leaves is transported through. A is mesophyll cells, B is lower epidermis, C is xylem tissues and D is phloem tissues. Guys guess the answer. Question number 49 का आंसर guess कीजिए. Here the right answer is, I hope आपने आंसर टेक कर लिया होगा. Option D is the right answer, that is phloem tissues. ठीक है. Question number 49 था sugars made in leaves is transported through. Option D is the right answer, that is phloem tissues. Question number 50. Sugar is transported away from left through. Sugar is transported away from left through. A is closely packed polysaccharide cells, B is loosely arranged spongy tissues, C is bean-like stomata cells and D is phloem tissues. Guys guess the answer. Sugar is transported away from left through. किसके द्वारा? Here I hope आपने आंसर गैस कर लिया होगा. Here the right answer is option D, that is phloem tissues. Sugar is transported away from left through. किसके द्वारा? phloem tissues. Once again, sugar is transported away from left through. Phloem tissue is the right answer. So guys, today we have completed this set, that is set number 7. Thanks for watching this video friends. If you are new on my channel, please subscribe my channel and press the bell icon to get all latest videos. Friends, आपकी सब्सक्रिप्शन ही है, आपकी जो लाइक हैं, आपके जो कमेंट हैं, वही एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, पॉजिटिविटी मिलती है और अच्छे नए वीडियोस बनाने के लिए. सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन. प्रिपेयर बेल फॉर फॉर्म बिल. फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.